देश के सबसे विकसित और प्रगतिशील राज्यों में से एक राष्ट्रीय राजधानी से सटा हरियाणा। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में कई कहानियां हैं। हरियाणा की राजनीति का कटु सत्य है वंशवाद। हरियाणा में वंशवाद की अपनी एक अलग परंपरा रही है। रिपब्लिक हरियाणा में आज हम आपको ऐसे शक्तिशाली परिवारों के बारे में बताने वाले हैं जहां पिता पुत्र दोनों एक साथ सांसद, मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष बने। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुछ ऐसे बड़े सियासी घरानों के बारे में। ऐसे न जाने राजनीति के साथ कितने ही रोचक पहलू और तथ्य जुड़े हुए हैं, पर हरियाणा के 55 वर्ष के सियासी इतिहास में दो बड़े घराने ऐसे हैं जिनके दो सदस्य केंद्र में मंत्री बनने में सफल हुए। इसमें वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा और उनके पिता चौधरी दलवीर सिंह का नाम शामिल है। इसी तरह से राव वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह भी इस सूची में शामिल है। बता दें कि ये दोनों ही केंद्र में मंत्री बनने में सफल रहे। कुल मिलाकर हरियाणा के अब तक के राजनीतिक इतिहास में पिता पुत्री और पिता पुत्र को केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर मिला। हरियाणा कांग्रेस में चौधरी दलवीर सिंह का अपना एक राजनीतिक गढ़ रहा है। वे हरियाणा कांग्रेस के एक प्रमुख किरदार रहे हैं। चौधरी दलवीर सिंह 1952 में टोहाना से और 1957 में हांसी से विधायक निर्वाचित हुए। वे 1967, 1971 और 1977, 1980 और 1984 में सिरसा से सांसद निर्वाचित हुए। दलवीर सिंह 1957 से लेकर 1962 तक संयुक्त पंजाब सरकार में उप सिंचाई मंत्री रहे। इसी तरह से 1971 से लेकर 1973 तक वे केंद्रीय पेट्रोलियम और रसायन मंत्री भी रहे। 1973 से 1974 तक वे हैवी इंडस्ट्री, 1974 से 75 तक वे हाउसिंग और 1975 से 77 तक शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे। 1982 से 1983 तक पेट्रोलियम और रसायन मंत्री, 1983 से 1984 तक वे कोयला मंत्री रहे। वहीं अब बात कर लेते हैं कुमारी सैलजा की। गौरतलब है कि बचपन से ही कुमारी सैलजा को राजनीति में रुचि थी। कहते भी हैं कि सियासतदान के घर सियासतदान ही जन्म लेते हैं। इसी कहावत को सच कर दिखाया कुमारी सैलजा ने। इसी प्रकार से साल 1991 के संसदीय चुनाव में कुमारी सैलजा सिरसा लोकसभा से पहली बार सांसद बनी। वे नरसिम्हा राव सरकार में राज्य मंत्री रही। इससे पहले साल 1990 में कुमारी सैलजा को हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रधान भी बनाया गया। 1996 में कुमारी सैलजा को फिर से सिरसा सीट से सांसद निर्वाचित किया गया। साल 1998 में उन्हें इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कुमारी सैलजा ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने साल 2004 के संसदीय चुनाव में अंबाला संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला लिया और भाजपा के रतन लाल कटारिया को हराया। फिर वो मौका आया जब 2009 के संसदीय चुनाव में वे अंबाला से सांसद बनी। 2004 में मनोहर सरकार में वे आवास एवं गरीब उन्मूलन मंत्री रहे। 2009 से 2012 तक वे सामाजिक अधिकारिता, जबकि 2012 से 2014 तक वे परिवहन मंत्री रहे। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। इस तरह से हरियाणा के अब तक के राजनीतिक इतिहास में चौधरी दलवीर सिंह और कुमारी सैलजा पिता पुत्री दोनों ऐसे हैं जो केंद्र में मंत्री बनने में सफल हुए, जबकि राव वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह पिता पुत्र भी केंद्र में मंत्री रहे। इससे इधर हरियाणा के बड़े सियासी घरानों की बात करें तो चौधरी देवीलाल घराने से खुद चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके परिवार से कोई भी सदस्य केंद्र में मंत्री नहीं रहा। इसी तरह चौधरी बंसीलाल घराने से खुद चौधरी बंसीलाल केंद्र में मंत्री बने, पर उनका अन्य कोई पारिवारिक सदस्य केंद्र में मंत्री नहीं बना।
ऐसे ही चौधरी भजनलाल परिवार से भी खुद भजनलाल केंद्र में मंत्री रहे और उनके बाद उनके परिवार से कोई भी मेंबर केंद्र में नहीं पहुंच सका। खास बात यह है कि दोनों पिता पुत्री सियासी तौर पर सामान्य हैं। चौधरी दलवीर सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे, वे सांसद बने और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। इसी तरह से कुमारी शैलजा भी कुल मिलाकर 4 बार सांसद बनी, 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही। अपने पिता की तरह कुमारी शैलजा भी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और वर्तमान में भी इसी पद पर तैनात है। हालांकि कई बार पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें पद से हटाने की कोशिश भी की, पर हाईकमान का कुमारी शैलजा पर भरोसा अभी भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।